हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 127 होने वाला है। 126 तक कंप्लीट हो चुका है। लगभग 2500 क्वेश्चन हम लोगों का रीजनिंग में कंप्लीट हो गया। अगर इतना आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको रीजनिंग के बारे में सोचने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट ये जारी रहेगा। जितना भी क्वेश्चन है सारा 100% रियल क्वेश्चन है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए। इस टाइप का अगर क्वेश्चन करते तो आने वाला एसएससी या रेलवे जो भी एग्ज़ाम है आपका इजीली रीजनिंग कवर हो जाएगा। इतना आप आंख मूंद कर भरोसा करिए, ठीक है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। अगर हाँ वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो एक बार कम से कम आप पूरा देखिए। यही आपसे हम बोलते हैं कि अगर आप पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि कैसा पढ़ाया जाता है। यहाँ कम समय में मात्र 20 मिनट के अंदर, 20 से 25 मिनट के अंदर हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का शुरू करते हैं हम लोग क्लास। कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है बी ए के बराबर। एक तो हम आप बात आपको पहले बता देते हैं। यहाँ पे देखिए सारा जो सेकंड वाला नाम है यहाँ देखिए फर्स्ट में आया होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और सिर्फ माइनस वाला में देखिए सीधा है ए बी और ए बी, ठीक है। यही गलती होने वाला था, ये गलती से बचते हैं। प्लस का अर्थात बहन होता है, माइनस का अर्थात पिता है, गुना का अर्थात बेटा, भागा का अर्थात पति। इस तरह से बताया गया। तो ई भागा एफ है, ई भागा एफ है, तो ई भागा एफ, तो बी ए का पति है, यानी एफ ई का पति है। पीछे से लेना, एफ ई का पति है ना। एफ जो है वह ई का पति है, तो एफ पति है। पति पत्नी को एरो से दिखाते हैं, है कि नहीं है। एफ ई, ई क्या है, तो एफ पति है यानी लड़का है, और ई क्या है, लड़की है। तभी पति पत्नी होंगे, पति पत्नी को एरो से दिखा दिए। एफ माइनस एच सीधा में दिखाना है। ए बी के पिता है तो एफ एच के पिता है, तो एफ एच के क्या है, पिता है। एच का भी जेंडर नहीं पता है, ठीक है। आगे बढ़ते, एच प्लस जे, तो बी ए की बहन है तो जे एच की बहन है। जो जे है वह किसकी बहन है, एच की। अभी जे का, एच का जेंडर नहीं पता है, छोड़ देंगे। जे गुना जी, बी ए का बेटा यानी जी जे का बेटा है। जो जी है वह किसका बेटा है, जे का, ठीक है। आगे आते हैं, जी प्लस डी, तो बी ए की बहन है तो डी जी की बहन है। जो डी है वह किसकी बहन है, जी की। अब आते हैं सवाल पे। तो यहाँ पे आपका क्या कहता है, डी का एच से क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पे है डी और यहाँ पे है एच, क्या संबंध है। तो जो डी है, देखिए कोई भाई या बहन होगी उसी का ये बहन है जे, ठीक है। भाई हो या बहन, ये लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी का क्या है यहाँ पर, ये भतीजी या भांजी लग सकती है, ठीक है। क्या लगेगी, भतीजी या भांजी हम लोग कह सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, भांजी या भतीजी। किसके बारे में पूछ रहा है, डी के बारे में पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, एच से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है सभी अलमारियाँ घड़ियाँ हैं। जितना भी अलमारी है सभी का सभी अलमारी क्या है, घड़ी है। सभी अलमारी घड़ी है। आगे कहता है सभी घड़ियाँ महंगी मूल्यवान वस्तु है। जितना भी घड़ी है महंगी मूल्यवान वस्तु है। महंगी मूल्यवान एमएम कर देते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। ये हो गया अलमारी ए से, ये हो गया घड़ी जी से, लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। सभी अलमारियाँ महंगी मूल्यवान है। जितना भी अलमारी है सभी मूल्यवान है, एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि सब किसी के अंदर है। ए अंदर है किसके, एमएम के अंदर है, सही है। कुछ महंगी मूल्यवान वस्तु है अलमारियाँ, कुछ महंगी, ये देखिए कुछ कुछ पार्ट इसका है। ये एमएम इतना बड़ा का है, इतना मूल्यवान महंगी वस्तु इतना बड़ा, और उसमें से ए पार्ट इतना है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 खत्म। अगला सवाल देखिए, आउल को कोड करके ऐसे लिखा गया, कैसे लिखा गया, ओ डब्ल्यू एल। ओ का कोड कितना आता है, ओ का होता है 15, डब्ल्यू का कितना होता है 23, एल का कितना होता है 12। सबको जोड़ देने पे आ रहा है कितना, 50। 23 12 35 और 15 50। उसी तरह से लिखा गया है आउन को, तो शाई का हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो साई का कितना हो जाएगा, एस का हो जाएगा 19 8 27 और 25 कितना हो जाएगा 52। सबका प्लेस वैल्यू याद है आपको। ए से जेड तक आप लिख लीजिएगा 1 2 करके, तो आपको पता ही होगा, जिसको सबको पता ही है। ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से आयु में 3 गुना बड़ा है। यहाँ मान लेते हैं फादर है और यहाँ मान लेते हैं सन है।
फादर हो गया 3x, कितना हो गया 3x, सन हो गया x। कहता है 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले लीजिए, दोनों में 8 साल घटाएंगे, क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? पिता भी 8 साल घटेगा, बेटा भी 8 साल घटेगा। अब क्या कह रहा था, 8 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, बेटा में ही 5 से गुना कर देंगे, जो पिता थे वो बेटा के 5 गुना के बराबर थे, दोनों में 8 साल करके घटाना पड़ेगा। तो 3x-8 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 5x, 5 कितना हो जाएगा 40, इधर 3x-8, तो कितना हो जाएगा घट के, तो 2x बराबर 32, x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 16। तो सन को माने हैं x और x का वैल्यू कितना आ गया 16। तो क्या पूछा हमसे, पूछा पुत्र के वर्तमान आयु, तो पुत्र के वर्तमान आयु कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन है। 6, 8, 3, इसको 51 लिखा है, तो 6 गुना 8 करा है और फिर कितना करा है 3, तो कितना हो जा रहा है 51। उसी तरह से 15 गुना 4 करा है और प्लस कितना करता है 5, कितना हो जाएगा 65। तो उसी तरह से आप करिएगा 20×5 = 100 और 20 कितना हो जाएगा 120 यानी 120। आ रहा समझ में, ऑप्शन नंबर 3। अगला सजाइए इसको ऑर्डर में, करिए। करिए, सोच पा रहे हैं कैसे बनेगा, बताते हैं। देखिए, प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, इसके आधार पे हमको समझना है। तो प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कौन आ जाएंगे, पिता। ठीक है, ठीक, तो पिताजी का कोड कितना है 3, 3 वाला होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, आते सेकंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, तो सेकेंड जनरेशन में कौन कौन सा आ सकता है, पति और दामाद आ सकते हैं आराम से एकदम, पति और दामाद नहीं, पति और भाई। हम्म हम्म पति और भाई, सेकेंड जनरेशन। और थर्ड का बात करेंगे तो कौन कौन आ जाएगा, हाँ थर्ड में आ जाएगा दामाद और पुत्र। दामाद क्या कहेंगे, दामाद पुत्र के पति को ही कहेंगे, पुत्री के सॉरी लड़की के पति को ही कहेंगे दामाद, तो पुत्र और दामाद एक ही में आ जाएंगे, क्योंकि जो दामाद होगा वो किसी का पुत्र ही होगा। समझ गया कि नहीं, इस हिसाब से खेल चल रहा है। तो आप कैसे सजाइएगा बोलिए, तो आपको सजाना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा कोड 3, कितना लिखना पड़ेगा 3 और 1, 3 हो गया। ठीक है, 1 के बाद 4 तो नहीं हो सकता है, 4 तो पुत्र में आता नहीं हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, तो 3 के बाद होना चाहिए 1 और 2, और यहाँ पे होना चाहिए 5, 4 या 4, 5 कह लीजिए। तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आ गया समझ में। अगला सवाल, इसको फोल्डिंग पेपर का क्वेश्चन है, कह रहा है ऐसे खोलेंगे तो कैसे। अरे भैया कितना बार बता चुके हैं, इसका कंसेप्ट भी पढ़ा चुके हैं, कुछ नहीं करना है, ऐसे खींचिएगा ना, बड़ा सा एक बनाते हैं, तो सिंपल बात है, ऐसे कट लगाया था और ऐसे कट लगाया था ना, तो इधर जो डायग्राम बना है ना, ये यहाँ पे ऐसा, तो एक ये कोना पे भी बनेगा यहाँ, एक ये कोना पे भी बनेगा, एक ये, चारों कोना पे ऐसे स्क्वायर जैसा रहेगा कन्फर्म। ठीक है, यहाँ देखिए भैया ध्यान से, ध्यान से देखिए इसको, ये नहीं होगा, इसको हटा देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये एक जैसा चतुर्भुज, ये रोम्बस रोम्बस यहाँ लेकिन आयत आ चुका है वर्ग जैसा, ये नहीं होगा भैया, एकदम नज़र एकदम तेज होना चाहिए। देखिए भैया यहाँ पे सारा यहाँ कट कट लगा हुआ है, ऐसे कट कट लगा हुआ है, ऐसे 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 लगा हुआ है, ऐसे चारों कोना में होना चाहिए।
क्योंकि इधर से खोलेंगे तो इधर बनेगा, नीचे खोलेंगे तो इधर नीचे कट आ जाएगा। आ जाएगा। यहाँ देखिए कट है ही नहीं पूरा एरिया में, ये भी नहीं होगा। इससे आसान तरीका दुनिया में कोई नहीं बताएगा जैसे हम आपको बता दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, 5 एक्स लिखे हुए हैं और यहाँ लास्ट में वो लिखा। देखिए अब क्या किया है, 1 2 3 4 4 एक्स लिखा है, उसके बाद लास्ट में एगो एक्स कर दिया और उसके पहले ओ खिसका दिया। अब क्या करेंगे, 3 तो करेंगे, 1 2 3, 3 एक्स करेंगे, उसके बाद ओ को इधर और खसका देंगे और एक्स को इधर लेके आ जाएंगे, 2 एक्स हो जाएगा पीछे। अब पीछे 3 एक्स कर देंगे, कितना एक्स कर देंगे? 3, 1 2 3। अब पीछे 4 एक्स कर देंगे, 1 2 3 4। अब पीछे 5 एक्स कर देंगे, तो 1 2 3 4 5, और शुरू में आ जाएगा ओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खिसक खिसक के पीछे से वो खिसक ले जा रहा है, एक एक घर करके, और एक्स वाला एक एक घर आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आइए इसको विषम चुन के बताइए आपका हिसाब से कौन सा हो सकता है। देखिए हम आपको बताते हैं, 7 से कैसे हुआ है 50, 21 से कैसे हुआ है 462। तो 21 में अगर 21 से गुना कर दीजिएगा और प्लस 21 कर दीजिएगा, यहाँ 7 में 7 से गुना कर दीजिएगा, प्लस 1 करिएगा तो 50 आएगा, 462। यहाँ पे क्या करिएगा, तो 14 गुना 14, 196, प्लस 14, 210। यहाँ कितना करिएगा, 25 इंटू 25 प्लस 25, कितना हो जाएगा, 650। सब में उसका स्क्वायर और वही जोड़ा जा रहा है, सब में उसका स्क्वायर वही जोड़ा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक जोड़ा गया था। तो असंगत बात चुनने की आएगी तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा विषय में चुन के बताइए। इतना इजी क्वेश्चन हम नहीं बता पाएंगे। अनुरोध, अनुरोध करना मतलब कि प्रार्थना जैसा करना, कि रिक्वेस्ट करना, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑर्डर। हम तुमको आदेश देते हैं, यहाँ एक तरह से अनुरोध कर रहा है, दूसरा तरफ से आदेश दे रहा है, यानी कि एक दूसरे का ऑपोजिट हो रहा है। एक दूसरे का क्या हो रहा है, ऑपोजिट। तो यहाँ भी ऑपोजिट होना चाहिए था। ग्रीष्म गर्मी एक ही चीज़ है, स्वच्छ धोना एक ही चीज़ है, सोचना सोच एक ही चीज़ है। कानाफूसी कोई आस्ते आस्ते बात कर रहा है, और यहाँ पर कोई चिल्ला कर बात कर रहा है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो यही दोनों का ऑपोजिट हो जाएगा एक दूसरे का। ठीक है, आगे इससे हल्का क्वेश्चन पूरा दुनिया में नहीं बना है ना, देख के बता दीजिए कैसे। 7 को पहले लिख दिया है, फिर 9 4 कर दिया है। इस ग्रुप में क्या किया, 4 को पहले लिख दिया है, फिर 3 6 कर दिया है। इस ग्रुप में क्या करेंगे, बीच बीच वाला को टारगेट करेंगे, बीच वाला को पहले लिख देंगे 2 और लिख देंगे 4 7। ऑप्शन नंबर 2। आगे समझो। अगला सवाल कहता है कि यूनिवर्सिटी का कोड ऐसा है तो ट्रस्टी का कोड कैसे लिखा गया। थोड़ा सा सोचिए आप कैसे बनेगा। देखिए लिख के समझा देते हैं आपको। लिखना क्या है हमको, ट्रस्टी। यहाँ देखिए टी का कोड कितना है, तो टी का कोड यहाँ कितना है 5, तो टी के जगह में 5। आर कितना है यहाँ पे, आर 1 2 3 4 5वें नंबर, 1 2 3 4 5वें नंबर 4, 5 4 वाला ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा। यू का कोड कितना है, यू का कोड है 1, 1 वाला आंसर होगा, 5 4 1, ये नहीं होगा। 8 बचा और 9 बचा, कौन सा होगा, तो एस लिखा हुआ है, एस यहाँ पे कितना है, तो चौथा पीछे चौथा, 1 2 3 4 8, तो यही आंसर हो जाएगा आपको। 5 4 1 8 5 6, ऑप्शन नंबर 3। कब आएगा ये सब चीज़ बात आपके अंदर, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा, तब देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैटर्न चल रहा है। इसमें कोई एक निश्चित ऐसा नियम का पालन किया जा रहा है, उसके आधार पे हमको बताना है। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए कि कैसे बता सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को आप। देखिए अगर बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए सी के बाद एफ लिखा, तो सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, एक एक दो घर बात छोड़ते छोड़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी, दो घर छोड़ते जा रहा है। के एल एम
NOPQRSTU, ये वाला U, VWXYZ ABC। ये देखिए जो अलग है ना, हम आपको वो समझाते हैं। हम देखते जाइए ना, सिर्फ आप सिर्फ देखते जाइए। कैसे बनेगा। U के बाद क्या, U के बाद क्या आया है W, तो कितना घर बढ़ा है U, VW एक घर बढ़ा है, W के बाद आया है XYZ दो घर बढ़ा है, Z के बाद ABC तीन घर बढ़ा है, चार घर बढ़ा है, पांच घर बढ़ा है। तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, पहले एक, पहले फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच। ऑप्शन नंबर एक और तीन और चार ये सब क्यों नहीं हो सकता, एक और तीन तो मैच कर रहा है, दो दो घर बाद चल रहा है, तो वो निश्चित पैटर्न नहीं है। इनमें से विषम कौन सा है और कौन सा एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। ठीक, आइए करिए इसको, एकदम हल्का क्वेश्चन है, कह रहा है कमीज पतलून कपड़े, तो इसमें कुछ बताना ही नहीं है आपको। ऑप्शन नंबर एक, कपड़े के अंदर ही आएंगे कमीज और पतलून। ठीक है, अगला सवाल अगर कर लीजिएगा तो आराम से हो ही जाएगा। 12 गुना 12/2, ठीक। उसी तरह से 18 गुना 18/2, तो 18/9 हो जाएगा, 18/2 से 18×9 162। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, अब 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, 12 6 कितना हो जाएगा 72। उसी तरह से आपका चल रहा है पैटर्न। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया समझ में। तो यहाँ कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 162। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में। बताइए इसका विषम चुन लीजिए, जो जो आंसर नहीं होगा उसको हटा दीजिए, पहले आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। ये 3 नंबर कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, सीधा सीधी दे चुका है। इसका हमको बताना मिरर इमेज, जब भी खड़ा वाला रहता है हम बताते हैं मिरर इमेज, दायां में बायां हो जाएगा, और वाटर इमेज रहता है तो ऊपर वाला चीज़ नीचे चला आता है, बस। ठीक है, ये झंडा जो दिख रहा है, ये झंडा इधर मुँह किया हुआ है, ये झंडा इधर का फ्लैग ऐसा किया हुआ, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। दो ठो ऑप्शन बचा, दो ठो आंसर के आधार पे बता दे रहे हैं। ये जो ई इधर है, ये ई का मुंह सीधा सीधी नहीं होना चाहिए, कभी भी सीधा सीधी कभी भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा। अगला सवाल चुन के बताइए किस में छुपा हुआ है, चुन के बताइए। देखिए इसमें तो कभी ज़िंदगी में नहीं दिख रहा है, 1 नंबर में नहीं दिख रहा है, 2 नंबर में बहुत जने चांस मार रहे हैं, लेकिन 2 नंबर में जितने जने चांस मार रहे हैं उनका बिल्कुल ही क्या है, गलत है। 3 नंबर में सोचना भी नहीं होगा, चौथा नंबर में ढूंढ के दिखा देंगे, एक ऐसे डायग्राम और एक ऐसे, ठीक है, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, और ये ऐसे। मिल गया कि नहीं मिल गया। तो जो 2 नंबर सोच रहे थे उनका सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। काहे भैया, काहे कि नीचे में सीधी लाइन चाहिए, नीचे में कैसी लाइन चाहिए, सीधी, यहाँ सीधा लाइन चाहिए, सीधा, ठीक, और यहाँ पे टेढ़ा दिया गया। आगे समझ में। अगला कैसे होगा, सी का पोजीशन कितना होता है, CEG, इसका रिलेशन है IKM से। सी का पोजीशन कितना होता है 3, आई का कितना होता है 9, ई का कितना होता है 5, 9 14, आई ये कैसे हो गया, सी 5 और यहाँ कितना हो गया, अच्छा 6 11, ठीक है, यहाँ 6 5 6 11, ठीक है। जी कितना होता है 7 और यहाँ कितना होता है 7 6 13, 5 5 घर बढ़ते जा रहा है, सॉरी 6 6 घर बढ़ते जा रहा है। तो एफ कितना होता है 6 और 6 घर बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 12, एल वाला आंसर होगा। 8 6 14 और 10 6 16, तो पी हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा पी, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। अगला चारों में से एक असमान वाला चुनना कौन है, ये वॉवेल है, ये भी है, ये भी है, ओ सॉरी वो नहीं है, ये है, तो कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आखिरी वाला, ऑप्शन नंबर 2, ये वॉवेल नहीं है, यही असमान है। इनमें से भी नहीं चुनना है, तो चुन के बता दीजिए आराम से। 31 का महीना वाला है,
31 का महीना वाला जनवरी, जुलाई अगस्त 31 का महीना वाला है, ये 30 का महीना वाला है। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।